हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बच्चों के लिए हिंदी का एक टीएलएम बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक सर्कल शेप में, और इस पे हम येलो चार्ट से कवर करेंगे। और ये रहा हमारा दूसरा सर्कल, जिसको भी हम येलो चार्ट से ही कवर करेंगे। और उस दोनों सर्कल को के लिए एक बेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक शेड लिया हुआ है। कार्डबोर्ड को हम अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे। फिर ये एक हमें चाहिए दोनों व्हील को कनेक्ट करने के लिए, तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा मोटा वाला ले लिया। अब क्योंकि वो पतला वाला बहुत ही पतला लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज़ किया। यहाँ पर अब मैं फेविकोल ऐड कर रही हूँ इस पर। और इस पर अच्छे से फेविकोल को लगा करके फिर हम इसको अच्छे से चिपका लेंगे येलो वाले चार्ट पेपर से। और जब ये अच्छे से चिपक जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप में है, जिसको हम इसके चारों सराउंडिंग पूरे सर्कल शेप में इसको कट कर लेंगे, जिससे इसको चिपकाने में और आसानी रहेगी। हालांकि पूरा सर्कल शेप में भी काटने के बाद ये वैसे नहीं चिपकता है, तो उसको अच्छे से हम राउंड शेप में करने के लिए बीच से हम कट लगा लेंगे बहुत सारे। उससे क्या है कि फिर ये सर्कल शेप में चिपकने के लिए बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो हम यहाँ पर चारों तरफ से काट लेंगे। और अब इस पर हम फेविकोल ऐड करेंगे। अच्छे से फेविकोल लगाने के बाद 1 बाय 1 करके हम इसको चिपकाते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से चिपकता चला जा रहा है ये। अगर यही हम बीच से कट नहीं लगाते तो हमारा ये राउंड शेप में नहीं आ पाता, तो इसके लिए हमने बीच से कट लगा दिया था। ये बहुत अच्छे से पूरा राउंड शेप में सारा हमारा सर्कल चिपक जाएगा। ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ पर जो है एक सर्कल हमारा और बचा हुआ है, तो इसको भी हम अच्छे से कट कर लेंगे। और यहाँ पर पीछे से सर जो है मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो हालांकि उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं अपने काम में मशहूर थी, अच्छे से कट हो गया है। अब हम इस पर फेविकोल ऐड करेंगे, जैसा आप एक सर्कल पे हमने किया था। कैसे बताए थे? घर, दीवार, गड्ढा। घर, दीवार, गड्ढा। और ये मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हेक्सागन का कैसे फिगर बनेगा, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आपको जैसे बताई थी वैसे ही बनाना है। क्योंकि बीच में चल रही थी मैथ्स की क्लास, मैं क्लास लेते हुए भी बच्चों के साथ टीएलएम बना रही थी, तो इसलिए बच्चों ने पूछा कि ये कैसे बनेगा, तो मैंने उन्हें बीच में बताया। और ये मैं इसे ऐसे चिपकाते जा रही हूँ लाइन से 1 बाय 1। अच्छे से पूरा ऐड हो जाएगा ये। और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ये टीएलएम को मेरे साथ। तो बच्चों के साथ तो कोई काम करके बहुत ही अच्छा लगता है। ये यहाँ पर देखेंगे सारा अच्छे से हम चिपका लेंगे पूरे राउंड शेप में, तो ये हमारा दूसरा गोला तैयार हो जाएगा। और तभी बच्चे ने मुझे लाकर दिया बेर। बच्चे से यहाँ पर सेब बेर कहते हैं, जो कि बड़ा बड़ा होता है। मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने खाया तो, और ये काफ़ी मीठा था। तो बहुत टाइम बाद मैंने ये खाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस वजह से मैंने इसे जल्दी जल्दी फिनिश किया, क्योंकि मुझे बाकी का काम फिनिश भी करना था। और ये यहाँ पर गोले तैयार हो गए हमारे। हमने व्हील को कनेक्ट करने के लिए ये वाला पोर्शन बनाया हुआ है। ये व्हील ऐसे कनेक्ट हो जाएगा आपका दोनों साइड से। और इसमें अभी हम लेटर को लिख करके काउंट करेंगे। फिर इसके लिए हमें बेस चाहिए होगा, तो बेस के लिए हमने यहाँ पर कार्डबोर्ड ले रखा है ऑलरेडी। हमें इसको बस चिपकाने की ज़रूरत है। और ये फिर से बच्चों ने मेरी हेल्प की। उन्होंने जो है कैमरे को होल्ड किया हुआ था कि मैम लाइए मैं पकड़ लेता हूँ। तो ये मेरा 5th क्लास का स्टूडेंट है विमलेश, जो कि उसको काफ़ी अच्छा लगता है रिकॉर्डिंग करना, तो उसने हेल्प की मेरी। और ये यहाँ पर बच्चों के साथ मैं बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ बच्चे बैठ करके सारे शेप्स के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें वो वर्क दिया हुआ था। और ये यहाँ पर हम चारों कोनों से कट कर लेंगे इसको, ताकि ये अच्छे से हमारा बेंड होकर के अच्छे से चिपक जाए। हमने फेविकोल ऐड कर लिया किनारों पर भी, और इसको अच्छे से हम चिपका देंगे। पेस्ट करने के बाद से ये निकलेगा नहीं।
और चूँकि बेंच बहुत हिल रहा था तो बच्चे उसे एडजस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे से गत्ता को लगा रहे थे नीचे। और ये यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है बेस। और ये रहा हमारा दोनों व्हील, और व्हील को कनेक्ट करने के लिए जो हमने कट किया था वो हो गया। अब हमें इसको अटैच करना होगा एक दूसरे से। उसके पहले हम व्हील पर जो है लाइंस कुछ ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें कुछ शब्द को लिखना हुआ है। और यहाँ पर मैंने स्केल मांगी तो कई सारे बच्चों ने मुझे स्केल ऑफ़र किया, तो किसी एक बच्चे का मैंने फिर स्केल लिया और उसको अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ मैं लाइन, जिसमें कि हम अपने कुछ शब्दों को लिखेंगे। और बच्चे यहाँ पर काफ़ी मस्ती कर रहे थे क्योंकि मैं यहाँ 5th क्लास वालों के साथ बना रही थी, लेकिन 3-4 के बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट हुई कि मैम क्या बना रही है, सो वो उठ के मेरे ही क्लास में चले आए थे देखने के लिए कि मैम क्या बना रही हैं। और बच्चों के अंदर हेल्प करने की इतनी इच्छा रहती है कि मैम लाइए, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो मैं भी कर दूँ। तो बच्चों को छोटा छोटा काम दे करके हमें उनमें हमेशा इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो बच्चे यहाँ पर बहुत एक्साइटेड रहते हैं हमेशा उनके सीखने के लिए, और हमें भी एज अ टीचर हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे चाहते थे कि वो भी आए, तो मैंने बोला कि ठीक है आप सब बैठ जाइए, आप सब भी आ जाएंगे मेरे साथ। तो यहाँ पर बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं कि मैं भी आऊँगा। बहुत खुश होते हैं बच्चे हमेशा, मुझे इनके साथ भी बहुत खुशी मिलती है और टाइम का पता भी नहीं चलता है। पढ़ाते और सब कुछ करते हुए सब कुछ दिन चला जाता है, तो बर्डन जैसा तो बिल्कुल भी फील नहीं होता है। ये हमारा व्हील तैयार हो रहा है और यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, और ये बच्चे मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जो है कलरफुल फ्लावर बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें शीट चाहिए कलरफुल, और हमारे पास सिर्फ 2 ही शीट थी, पिंक और येलो। तो बच्चों ने कहा मैम हम लोग कलर कर देंगे उसको। तो बच्चे यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहे हैं और इससे इनका भी टैलेंट जो है वो बाहर आ सकता है, इसलिए हमें हमेशा बच्चों की हेल्प लेनी चाहिए। और यहाँ पर हमारा टॉपिक हो गया है तैयार वचन बदले, जिसको मैंने लिख करके अच्छे से डेकोरेट कर दिया है वाइट पेज पर। अब हम इसको पेस्ट कर लेंगे फेविकोल से। और बच्चों ने जो फ्लावर के लिए कागज़ कलर किया था सब उसे राउंड शेप में हम लोग कट कर रही हूँ मैं, जिससे फ्लावर का कुछ डिज़ाइन बन सके। और बच्चे उसे जल्दी जल्दी फोल्ड कर रहे हैं जिससे कि मुझे कट करने में आसानी हो। तो बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि मैम की हेल्प कैसे कर दें जिससे काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये यहाँ पर हमारा फ्लावर जो है बनके तैयार हो गया है। ऐसे हमने कई सारे कलरफुल फ्लावर बनाए हैं, बच्चों ने भी मेरी पूरी मदद की थी फ्लावर को बनाने में। और ये अब मैं इस पर एक साइड एक वचन लिखूंगी और दूसरे साइड बहुवचन रहेगा हमारा, और इसको भी मैं डेकोरेट कर लूँगी। और ये मार्कर पेन जो है वो बच्चों का है, 1 क्लास के बच्चों को, जो कि उन्हें मिला था। तो बच्चे इसके लिए भी कि अगर मैं मांग दूँ कि बेटा मुझे चाहिए, तो बच्चे तुरंत ला करके मुझे देते हैं कि मैम लीजिए मेरा वाला ले लीजिए। तो ये है कि बच्चे इतने मन के सच्चे होते हैं जो कहते हैं, और वाकई में वो यहाँ देखने को मिलता है हमें। आप बच्चों को एक आवाज़ लगाएंगे तो सारे बच्चे दौड़ के आपके पास आ जाते हैं मदद करने के लिए कि मैम बताइए क्या है, या फिर मैम कुछ चाहिए तो मेरा ले लीजिए। ये यहाँ पर इसको मैंने डेकोरेट कर दिया है अच्छे से, क्योंकि थोड़ा डेकोरेशन के साथ कोई भी चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। इसलिए बच्चों के लिए चीज़ें जो बनती हैं उसमें हम जितना डेकोरेशन कर पाएँ, बच्चों को उतना अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें। और ये यहाँ पर हमने जो व्हील को कनेक्ट करने के लिए बनाया हुआ था उस पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा हो गया है तैयार। अब हमें बस इस व्हील को और बेस को और व्हील कनेक्टर को हमें बस जॉइंट करना है। सो मैं इसे यहाँ पाइप की मदद से कनेक्ट कर रही हूँ,
क्योंकि हमें व्हील को रोटेट भी करना है, इसलिए हम इसे धागे से नहीं सिल सकते थे, क्योंकि धागा से सिलने के बाद वो राउंड होना बंद हो गया था, जिसकी वजह से मुझे एक बार उसे कट करना पड़ा था। तो फिर मैंने इसमें पाइप डाला जिससे कि ये राउंड शेप में पूरा घूम सके। और अब इसमें बारी आती है कुछ शब्द लिखने की। तो एक तरफ मैं एक वचन के शब्दों को लिख रही हूँ और व्हील के दूसरे व्हील पर मैं उसका बहुवचन रूप लिख रही हूँ, जिससे बच्चे व्हील को राउंड शेप में घुमा करके एक वचन और बहुवचन को कनेक्ट कर सके। क्योंकि कुछ शब्दों के एक वचन हैं तो उनके बहुवचन भी होते हैं। तो जैसे पुस्तक का पुस्तकें मैंने लिखा, फिर उसके बाद मैंने लिया बिल्ली, बिल्ली का हो जाएगा बिल्लियाँ। इसी तरीके से बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से सारे शब्दों को ढूंढ करके एक वचन से बहुवचन में या बहुवचन का एक वचन बना सकते हैं। इसलिए इस TLM का नाम है वचन बदले, जो कि बच्चे काफ़ी इंजॉय करके इसको खेल भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि किसी शब्द का अगर एक वचन ये है तो उसका बहुवचन क्या होगा, या बहुवचन से जब एक वचन बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे। इससे बच्चों को शब्द भी याद हो जाएगी जल्दी जल्दी और वो खेल खेल में सीख भी लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस TLM। मिलेंगे नेक्स्ट TLM के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।